अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सितंबर। सितंबर के महीने को हम लोग अक्सर रेक्टेंबर भी कहते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग सितंबर के हवाले से कि भाई जनरली सितंबर के महीने में मार्केट जो है नीचे की तरफ ही होती है। क्वार्टरली लिहाज से भी देखेंगे और सितंबर के लिहाज से भी, बिटकॉइन के हिस्टोरिकल डाटा के लिहाज से अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरली सितंबर के महीने में बिटकॉइन जो है ऑन एवरेज जो है नीचे ही रहा है। एवरेज जो है 3.49% ये इसकी प्राइस जो है गिरी है। और अगर हम इथीरियम के हवाले से यहाँ पर बात करें तो उसकी ज़्यादा गिरी है, तकरीबन 5.6% के करीब यहाँ पर ऑन एवरेज प्राइस गिरी है। बात यह है कि अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे अगर देखें तो जाहिर बात है क्वार्टरली 2025 जो है, और अगर आप यहाँ पर 2021 देखते हैं तो यहाँ पर जो है मार्केट जो है लास्ट क्वार्टर में आपको अपने फुल रिटर्न्स जो है, जो कि क्रेजी ओल्ड कॉइन के रिटर्न्स होते हैं, वो देती है। वहाँ पर बिटकॉइन जो है कंपैरेटिवली आपको उतने रिटर्न्स, मतलब ठीक है बिटकॉइन की प्राइस चढ़ती है, बाकी बड़े ओल्ड कॉइन्स की चढ़ती है, लेकिन जो क्रेजी रिटर्न्स आते हैं हम यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 2021 में जो है गालिबन अक्टूबर और नवंबर का महीना था जहां पर ओल्ड कॉइन्स ने आपको क्रेजी रिटर्न्स दिए थे, और वहां पर जो है बिटकॉइन तकरीबन 40% ही चढ़ा था अक्टूबर के महीने में। जबकि सितंबर के महीने में, सितंबर के शुरू के अरसे में जो है जनरली बिटकॉइन जो है एक किस्म का, लोग कहते हैं जिस तरह रेक्टेंबर का महीना था तो वैसा था। अब इस वक्त मार्केट में लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ फैला हुआ है, भाई 124,000 टॉप हो गया है और ये हो गया और वो हो गया। हम सब के हवाले से बात करेंगे। मैंने गालिबन पिछले हफ्ते भी आपके साथ यहाँ पर ये एग्जैक्टली शेयर भी किया था कि मार्केट मेकर्स ने दोनों साइड पे लिक्विडेशंस करनी है। आपको यहाँ पर मैंने 104,000 से 106,000 की रेंज भी यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इन केस कि मेरी ज़ाती राय यहाँ पर ये थी कि हम लोग जो हैं 111-112 हज़ार के आसपास रहेंगे, लेकिन अगर हम वहाँ से नीचे गिरते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक छोटी सपोर्ट बनती है तकरीबन 109 हज़ार की, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जोन आता है 106 से 104 हज़ार का जोन है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके हवाले से तो आपको ये रेंज दिखाई दे रही है, तकरीबन जो है आपको 104, 106 और 103, तकरीबन 1.5 बिलियन के दरमियान आपकी लॉन्ग्स की लिक्विडेशंस होंगी बिटकॉइन की। तो अब ये सारों को वो लोग स्वीप करेंगे, और उसके बाद अगर ऊपर का सफ़र यहाँ से करते हैं तो सिर्फ 113-114 हज़ार पे बीटीसी जाएगा, तो 2.25 बिलियन। तो ये दोनों साइड पे मार्केट मेकर्स जो हैं, बड़े खिलाड़ी जो हैं, ये लिक्विडेशंस करेंगे और लोग जो हैं पैनिक में आएंगे, और उसके बाद जो है उन्हें नेक्स्ट सफ़र्स करने हैं। अगर इथीरियम के लिहाज से भी देखें, इथीरियम की प्राइस जैसे ही जो है दोबारा 4,800 पे आएगी तो $2.5 बिलियन की लिक्विडेशन होगी। और यहाँ पर इथीरियम अगर गिरता है, आपको एक क्रेजी स्वीप, ये सारा जब बिटकॉइन, जाहिर बात है जब 104 के आसपास अगर गिरता है तो ये आपको इथीरियम तकरीबन 3,700-800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पूरी रेंज को लिक्विडेट कर सकता है, और साथ ही साथ सोलाना भी वहाँ पे गिर सकता है अच्छा खासा। सोलाना का यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ अगर 187 के आसपास आता है, 172 मिलियन की लिक्विडेशन हैं, और ऊपर की साइड पे तकरीबन $500 मिलियन की लिक्विडेशन हैं अगर 214 को आता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट मेकर्स ने जो है आम रिटेलर्स को पैनिक मोड में लाना है, और वहाँ पे इनके साथ ये काम करने हैं। इस वक्त लॉन्ग का मैक्स स्पेंड बनता है 106,000 और समथिंग पर, तो बिटकॉइन पे, और शॉर्ट्स का मेन पेन बनता है 109,000 पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट थोड़ी गिरेगी, क्योंकि पहले लॉन्ग्स को लिक्विडेट करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें ये लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये एक्सट्रीम यहाँ पर मार्केट मेकर्स इस वक्त जो है मार्केट में आम जितनी भी रिटेल पब्लिक है उसका जो है बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस वक्त ठीक है आपको मार्केट में पैनिक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स हैं और कुछ आज के दिन बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, उनके वाले से भी हम आगे बात करेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस को देख लें तो ठीक है डोमिनेंस गिर रही है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि बिटकॉइन की प्राइस भी अपवर्ड हो, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस भी अगर गिर रही है और डोमिनेंस भी गिर रही है तो आपके ओल्ड्स आपको मैसिव मैसिव पेन देंगे यहाँ पर। और ओल्ड सीजन के हवाले से भी यहाँ पर मैं शेयर कर लूँ तो ओल्ड सीजन पे तो आप 63 पे देख रहे हो, जनरली ओल्ड सीजन 75 के बाद बहुत क्रेजी होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो कह रहे होंगे यार मेरा कॉइन तो चढ़ ही नहीं रहा है, ये 63 पे दिखा रहा है, क्यों ऐसा है?
तो जनरली जो टॉप के कॉइन्स होते हैं, टॉप 50 परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 90 डेज के लिहाज से ऑल सीजन देखा जाता है, बाकी कॉइन्स को नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर जारी बात है, क्रोनोस चढ़ा है, पेंगू चढ़ा है, इथीना, आईपी और ये मुख्तलिफ जितने भी कॉइन्स हैं, तो ये बाकी मेजर कॉइन्स तो गिरे हुए हैं। तो इस वजह से आपका जो है राइट एसेट में होना, या अक्सर लोग इस चीज़ में मार खा जाते हैं कि भाई यार मैंने पकड़ा हुआ है, जब ओल्ड सीजन आएगा चढ़ेगा। मैं अक्सर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ, तेज घोड़ा। जब भी मार्केट गिरती है उससे पहले जब भी आपके कॉइन्स चढ़े, आपने देखा होगा कई दफ़ा कि भाई मेरा कॉइन चढ़ा ठीक है 10-15%, कोई और कॉइन 40-50% चढ़ा है, और जो कि एक अच्छा ट्रेंडिंग कॉइन है, जिसका अच्छा नैरेटिव है, जो कि कोई रियल वैल्यू ऐड कर रहा है, जो कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जो कि कोई वैल्यूएशंस क्रिएट करता है लोगों के लिए। वो एक टाइम होता है जब मार्केट गिरी होती है, ठीक है भाई आपका जो है घोड़ा सुस्त है या आपके घोड़े में जान नहीं है, तो आप उसे फ्लिप करते हो, क्योंकि जब अगली दफ़ा मार्केट ऊपर का सफ़र करेगी तो आप उसको उसके साथ जो है एक अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हो। लोग जो हैं लॉसेस बुक करना पसंद नहीं करते हैं, तो कहते हैं यार मैं मज़ीद मार्केट गिरी है मैं वही और उठा लूँगा, तो उस ट्रैप में चढ़ते रहते हैं। और ये याद रखें 99% ऑफ द कॉइन्स आर शिट, और उनकी कोई वैल्यूएशंस नहीं है, वो सिर्फ एक गोइंग विद द फ्लो यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो लॉस बुक करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जाहिर बात है इंसान के लिए सबसे बुरी चीज़ यही होती है कि यार नुकसान पे निकलना, तो वो उस दलदल में फंसता रहता है। तो आप लोगों के सामने कई अच्छे कॉइन्स आए होंगे पिछले अरसे में, जिन्होंने जो कि गालिबन 2024 के आखिर में चढ़े थे, जो कि बीच में थोड़े से अरसा चढ़े थे, और अभी जो है आपके जो कॉइन्स हैं वो नहीं चढ़ रहे हैं। तो आपके पास ये टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ज़्यादा देर के लिए मार्केट ऐसे नहीं रहेगी। बड़े खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर लिक्विडेशंस कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, कुछ आज बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो टोकन है WLFI, वो आज लॉन्च होगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। इसकी सप्लाई टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 27 बिलियन, 27 समथिंग आएगी। अगले 7 घंटे में ये लॉन्च होने जा रहा है। अब इसके हवाले से क्या मैं लूँगा या क्या करूँगा, आपको पहले ये बता दें, बाय द वे इनका स्टेबल कॉइन जो USD1 है वो अभी सोलाना पे लाइव हो चुका हुआ है, तो आप सोलाना की डिमांड को समझें। अगले कुछ दिनों में आपको ETFs भी मिलेंगे, रेट कट भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बी वेरी केयरफुल। आपके इस टाइम पे जो बंदा मार्केट से पैनिक होकर निकल रहा है, हाँ भाई यहाँ से 20% 25% और भी आपका, अगर आपकी टोकन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन्स के, तो वो यहाँ से 20-25% और भी गिर सकते हैं, एक जो है लोगों को पैनिक क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से अगर आप निकलते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। देखिए बाइनेंस पे इस वक्त WLFI लिस्ट हो रहा है, आपको जो है क्रैकन पे मिलेगा, कूकॉइन पे आएगा, OKX पे आएगा, HTX पे आएगा। ये मैं सारी एक्सचेंजेस मैं बस आपके साथ बता नहीं रहा हूँ, कुछ वजूहात हैं कि क्यों मैं लूँगा या नहीं लूँगा, वो आपके साथ शेयर करना है। यहाँ पर HTX पे आ रहा है, MEXC पे आ रहा है, Gate.io पे आ रहा है, उसके अलावा जो है एल बैंक पे आएगा, बिट्रू पे आएगा, फ्लिपस्टर पे आएगा। तो ये बहुत सारी जगहों पे ये कॉइन आज लिस्ट होने जा रहा है। अब बात ये है कि मेरे नज़दीक इसकी सडनली मार्केट कैप जो है $25 बिलियन से 40 बिलियन के दरमियान किसी भी रेंज पे क्रेजी मैडनेस आ सकती है। जारी बात है ये ड्रॉपिंग और अर्ली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और सारा कुछ ये कुछ, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग मैसिव हो सकती है। जिस तरह के एक IPO आता है उसी तरह यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर ये है कि मार्केट जो है, जाहिर बात है लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो इसकी प्राइस गिर सकती है। मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट कैन गो क्रेजी एंड देन कैन बी बाई, और सडनली आपको पंप होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं ज़ाती तौर पे इस टोकन से इस वक्त दूर रहूँगा। जिस वक्त जो है मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे इसका बॉटम हो जाता है तो देन डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट। फिलहाल जो है मैं इसमें जो है फोमो का शिकार नहीं होने वाला हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस दोस्त के पास ऑलरेडी ये टोकन्स वगैरह जो हैं। अच्छा, मार्केट में कुछ और खबरें हैं भाई। बिटकॉइन की इसी तरह बाइंग हुई है, 1009 BTC मेटा प्लैनेट ने उठाए हैं 109 मिलियन के। जापान का पोस्ट बैंक जो है वो प्लान कर रहा है अपनी डिजिटल करेंसी 2026 में, ताकि मोबिलाइज कर सके 1.3 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स को। समझिए ये मजाक नहीं है। इस वक्त USA लीड कर रहा है BTC की होल्डिंग में, सेकंड पे कनाडा, फिर UK, फिर जापान और हांगकांग वगैरह है। ये बड़ी खबर है सोलाना के हवाले से। हीलियम जो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ जो जितने भी आपकी कम्युनिकेशन और आप कह सकते हो
टेलीफोन वगैरह के हवाले से इनकी एक पिछले साइकिल में काफ़ी सारे लोगों के डिवाइसेस वगैरह थे, तो ज़ाहिर बात है डिसेंट्रलाइज मोबाइल नेटवर्क और ये सारा कुछ ये प्रोवाइड करते थे, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ पैसिव इनकम बाय द वे। तो हीलियम जो है उनकी जो है ये एक डीप इन प्रोजेक्ट है, बेसिकली सोलाना पे मूव हो गया था, क्योंकि सोलाना पे गैस फीस जो है कम थी, फास्टर था और ये सारी चीज़ें थी पिछले साइकिल में। अब इनकी जो है हुई है मूवी स्टार के साथ, और अब ये चीज़ जो है ज़ाहिर बात है कि मज़ीद सब्सक्राइबर्स इनको मिलेंगे और ये चीज़ें बढ़ेंगी, कनेक्टिंग ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन मेक्सिको। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, सोलाना में कुछ एयर ड्रॉप्स की भी बजिंग हो रही है, स्टिल मेरे पास कुछ कंफर्मेशंस नहीं है तो मैं उसके हवाले से शेयर नहीं करूंगा इस वक्त, लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें चल रही हैं। वंस आई हैव सम कंफर्मेशंस तो इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। और $2.5 बिलियन की सोलाना की बाई प्रेशर भी है, और मैंने आपके साथ ज्यूइस के हवाले से गालबन काफ़ी अर्से से शेयर कर रहा था। अब BTC जो है ज्यूइस पे जो है लोग जो है डिपॉजिट कर रहे हैं ताकि उस पर यील्ड कमा सकें, ये बड़ी वेल्स कर रही हैं। जीस के टोकन भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, इस चीज़ को मिस आउट ना कीजिएगा। अच्छा, बोंग फंड ने भी अनाउंस किया है कि वो भी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पार्टनर करेंगे और टू बिकम द ऑफिशियल लॉन्च पैड ऑफ दिस ये USD1 स्टेबल कॉइन जो है। अब ये चीज़ देखें, अगर आपने 3 साल के लिए BTC होल्ड किया हुआ था तो योर odds ऑफ लूजिंग मनी आर ऑलमोस्ट 0%। समझ में आ रही है बात? इस चीज़ को समझें, ये एक मजाक नहीं है। आज के दौर में रिस्क ना लेना, मैं बल्कि मेरे पास एक यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी फ़ोटो थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप, हाँ, ये वाली बड़ी प्यारी सी फ़ोटो है। देखिए, नो रिस्क नो रिवार्ड, ठीक है। ये जनरली रिच लिखा हुआ है। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन रिचनेस, आई बिलीव इन वेल्थी। तो रिच और वेल्थी में फ़र्क होता है, जाइए गूगल करिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो कैलकुलेटेड रिस्क में मैं बिलीव करता हूँ, जहाँ पे आपको अपना मैक्सिमम डाउन साइज का भी पता हो और आपके पोटेंशियल ऊपर की साइड के सफ़र का भी पता हो। अच्छा, तो बात ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने गालबन कई दफ़ा शेयर किया है। ये फ़िलहाल फ़ौरन नहीं है, अगले 5 से 7 सालों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। AI का मैंने आपके साथ कई दफ़ा इसके हवाले से मैं वोकल रहा हूँ कि AI विल आउटपेस बिटकॉइन या क्रिप्टो के रिटर्न्स को अगले कुछ अरसों में। तो ज़ाहिर बात है AI के लिए बढ़ने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, यानी कि वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। और आप देख सकते हो कि US सिटीज़ एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस अब जारी हैं। AI रेवोल्यूशन इज सो मैसिव दैट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर मूविंग इन अ लिटरल स्ट्रेट लाइन इन हायर। अब इससे मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है पिछले अरसे में क्लीन एनर्जी और ये जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह होती थी ये साफ़ नहीं है। अब याद है पिछले साइकिल में जो बिटकॉइन का नाटक किया हुआ था इन लोगों ने कि वो क्लीन एनर्जी सी नहीं होता और जो है इसलिए जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। भाई आप देख लो, जितने भी डाटा सेंटर्स हैं दुनिया के, वो कितनी बिजली खाते हैं। कई कई मुल्कों के बराबर डाटा सेंटर्स जो है बिजली खा रहे हैं, सब छोटे छोटे मुल्कों के। आप ये देख लेंगे जितने भी एयरक्राफ्ट के इंजन्स वगैरह होते हैं ऊपर कितनी जो है, हाँ भाई ठीक है, वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं आजकल उनके वो लगे हुए हैं, काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं नए, बट स्टिल आप उनकी कितनी वो इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप यहाँ पर देखो तो भाई कहीं नहीं जा रही क्रिप्टो, कहीं नहीं जा रहा। AI के लिए मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनेंगी और मज़ीद ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बनाई जाएंगी, चाहे क्लीन एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न्स अगले कुछ अरसों में मिलेंगे एज आ इक्विटी अगर आप होल्ड करते हो। लेकिन ऐसे मुल्कों में जहाँ पर डाटा सेंटर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बनेंगी, जनरली डाटा सेंटर्स वगैरह ये फिनलैंड और इस साइड पे भी अक्सर बनाए जाते हैं और ये मज़ीद बनेंगे AI के लिहाज से। तो यहाँ पर बाकी यही है कि बिटकॉइन जो है मज़ीद बाई किया, बेटा प्लानर ने अब इनकी होल्डिंग 20,000 BTC की हो चुकी है। अगस्त के महीने में इथेरियम ने रिकॉर्डेड नेट इनफ्लोज लिए 3.87 बिलियन के और BTC से आउटफ्लो हुए 751.12 मिलियंस के। मार्केट में अगर देखें तो मार्केट कैप 3.74 ट्रिलियन की है। मार्केट में आम रिटेलर्स इस वक्त पैनिक में, और मज़ीद एक डिप ला के मज़ीद पैनिक यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। पर जनरली फ़िलहाल मार्केट में जो है बुलिशनेस ही है मेरे नज़दीक। सिर्फ आम रिटेलर्स पर और जो हैं आप कह सकते हो कि आम पब्लिक या जो वो लोग लिक्विडेट हुए हैं वो
वो इस वक्त यहाँ पर पैनिक पे है। जब तक मार्केट 91,000 से नीचे नहीं गिरती तो उस वक्त तक मेरे लिए एक मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन 91 से अराउंड 84-85 तक एक मैसिव पेन दिया जा सकता है और एक सडन स्वीप अप किया जा सकता है। इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन वो चीज़ अगर होती है तो डेफिनेटली हमें रीएवैल्यूएशन करनी पड़ेगी हर चीज़ की। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।